हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम ख्याति के कैलकुलेशन की जो मेथड है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने दो मेथड के बारे में सीख लिया, एक औसत लाभ, दूसरा भारित औसत लाभ। आज हम सीखने जा रहे हैं तीसरे मेथड यानी कि थर्ड मेथड, अधिक लाभ की पद्धति। अधिक लाभ की पद्धति से हमें ख्याति को निकालना है, ख्याति का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब अधिक लाभ की पद्धति यानी सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके टोटल हमें 6 स्टेप हैं। हम जो भी आंसर सॉल्व करेंगे 6 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमें फाइंड करना है विनियोजित पूंजी, जिसका फॉर्मूला है कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व। अब ये कहाँ से मिलेगा? तो ये क्वेश्चन में दिया होगा। कुल संपत्ति यानी कुल असेट्स कितने हैं और कुल लायबिलिटीज दायित्व कितने हैं। संपत्ति में से दायित्व को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? विनियोजित पूंजी मिल जाएगी। अगर विनियोजित पूंजी की अमाउंट डायरेक्टली दी हो तो हम वही लेंगे, अगर नहीं दी हो तो हम फॉर्मूला से फाइंड करेंगे कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। ठीक है, सेकेंड स्टेप है अपेक्षित मुआवजा का दर। अपेक्षित मुआवजा का दर यानी कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा वो परसेंटेज में दिया होगा। से फॉर एग्जांपल 10% दिया हो, 12%, 15%, 20% ये दे के रखा होगा कि बिजनेस में हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हो सकता है, उसका हम क्या करते हैं? अंदाजा लगाते हैं, इसीलिए उसको हम अपेक्षित मुआवजा का दर कहते हैं। ये क्वेश्चन में दिया होगा। थर्ड स्टेप की बात करें, थर्ड स्टेप में हमें निकालना है अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ इक्वल्स टू विनियोजित पूंजी इनटू अपेक्षित मुआवजा का दर अपॉन 100। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यानी जो विनियोजित पूंजी हमें यहाँ पे दिया होगा या मिलेगा और जो रेट दिया हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सपोज मान लेते हैं विनियोजित पूंजी 5 लाख दिया हो, तो यहाँ पे हम 5 लाख को उसका जो परसेंटेज है मान लेते हैं 10% दिया हुआ है, तो 5 लाख इंटू 10% यानी कितना हो जाएगा? 50,000। तो अपेक्षित लाभ क्या मिलेगा? हमें 50,000 मिलेगा। तो विनियोजित पूंजी को हमें अपेक्षित मुआवजा के दर से मल्टीप्लाई करना है। टोटल तीनों स्टेप के बारे में हमने देख लिया। अब आता है चौथा स्टेप, हमें फाइंड करना है औसत लाभ या भारित औसत लाभ। अब यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा हुआ है? ठीक, तो जब लाभ में कमी वृद्धि दोनों दी हो तो हम क्या लेंगे? औसत लाभ लेंगे। बट जब लाभ में हमेशा क्या हो? सतत वृद्धि हो रही हो, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा हो, तो हम क्या लेंगे? भारित औसत लाभ। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है। क्वेश्चन में हम प्रॉफिट को देख लेंगे, अगर कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है तो हम भारित औसत लाभ लेंगे, अगर उसमें कमी वृद्धि दिखाई दे रही है तो हम औसत लाभ लेंगे। नेक्स्ट आता है 5वां स्टेप, अधिक लाभ। अधिक लाभ इक्वल्स टू औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। ठीक है, औसत लाभ ये जो हम निकालेंगे चौथे स्टेप में वो हमारे लिए क्या होगा? औसत लाभ, और उसमें क्या माइनस करेंगे? अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ ये हमें तीसरे स्टेप में मिल गया था, तो चौथे में से तीसरे स्टेप को माइनस करना है, यानी औसत लाभ में से अपेक्षित लाभ को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो अधिक लाभ कहलाएगा। अधिक लाभ मतलब क्या? जो हम औसत लाभ निकालेंगे वो जो है हमारे अपेक्षित लाभ से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? अधिक लाभ कहलाएगा। और लास्ट स्टेप जो है छठा, ख्याति। तो ख्याति इक्वल्स टू अधिक लाभ इंटू खरीदी के वर्ष। जो पहले भी हमने देखा था, अधिक लाभ जो मिलेगा हमें 5वें स्टेप में, उसको हम खरीदी के वर्ष से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ख्याति। तो सुपर प्रॉफिट मेथड यानी अधिक लाभ की पद्धति से अगर हमें ख्याति निकालनी हो तो हमें टोटल 6 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप है विनियोजित पूंजी, दूसरा अपेक्षित मुआवजा का दर, ये दोनों क्वेश्चन में दिया होगा। तीसरा हम निकालेंगे अपेक्षित लाभ, चौथा औसत लाभ या भारित औसत लाभ, पांचवा अधिक लाभ और छठा ख्याति। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है,
कि अधिक लाभ की पद्धति जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 6 स्टेप को फॉलो करना है, 6 स्टेप को लेकर के सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो अधिक लाभ की पद्धति पे बेस्ड है। ठीक है, पहले सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 105 बुक में दिया हुआ है। मैंने पूरा सवाल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। ख्याति की कीमत अधिक लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित कीजिए। ठीक है, तो खरीदी का वर्ष कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास 3 वर्षों का प्रॉफिट लाभ भी दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, संपत्तियां जो है वो 6 लाख की है, दायित्व जो है वो 2.5 लाख का दिया हुआ है, और अपेक्षित मुआवजा का दर 10% है। ये 3 इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। 3 वर्षों का प्रॉफिट भी दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे टोटल। तो हमें 6 स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, लाभ को ध्यान में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट जो है पहले साल 80,000 का है, दूसरे साल 70,000 का है, और तीसरे साल 90,000 का है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले साल जो 80 था दूसरे साल 70 हो गया, यानी प्रॉफिट घट गया। फिर तीसरे साल 90 हो गया, यानी प्रॉफिट बढ़ गया। तो यहाँ पे कमी वृद्धि दोनों दिखाई दे रही है। तो हम कौन सा प्रॉफिट, कौन सा लाभ निकालेंगे? औसत लाभ निकालेंगे। हम भारित औसत लाभ नहीं निकालेंगे। ठीक है, औसत लाभ हम कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, सिंपली लाभ को क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल, और हम उसको वर्षों से भाग दे देते हैं। ठीक है, अब लाभ देखिए 80,000, 70,000 और 90,000 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, तीनों को टोटल करेंगे। टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 2,40,000। ठीक है, ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया 2,40,000। अब हम निकालते हैं औसत लाभ। औसत लाभ क्या होगा? कुल लाभ बटे में कुल वर्ष। ठीक है, कुल लाभ कितना दिया हुआ है? हमने निकाला कुल लाभ, सॉरी यहाँ पे 2,40,000 आएगा। 2,40,000 बटे में कुल वर्ष 3, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो औसत लाभ आएगा 80,000 आएगा, 80,000। ठीक है, तो ये मैंने औसत लाभ पहले निकाल लिया। ठीक है, हम इसको स्टेप में भी लिख सकते हैं, इसको मैंने अलग से पहले से लिख लिया हुआ है। अब हम टोटल 6 स्टेप को लिखेंगे। पहला स्टेप जो है वो हमारे लिए होता है विनियोजित पूंजी। तो हम क्या निकालेंगे, विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी का फॉर्मूला हमने देखा था, कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व। ठीक, कुल संपत्तियां और कुल दायित्व हमने लिख दिया। क्वेश्चन में हमने देखा था कुल संपत्तियां कितने की है, 6 लाख दिया हुआ है, और कुल दायित्व है 2.5 लाख। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे 6 लाख में से 2.5 लाख को, तो हमारे पास जो आया आंसर 3,50,000। तो ये 350 हमारा विनियोजित पूंजी हो गया। सेकेंड स्टेप, अपेक्षित मुआवजा का दर। जो क्वेश्चन में दिया था कितना परसेंट, 10% दिया हुआ है। तीसरा जो स्टेप आएगा वो आएगा अपेक्षित लाभ। ठीक है, तो अपेक्षित लाभ निकालेंगे हम। अपेक्षित लाभ का फॉर्मूला क्या है, विनियोजित पूंजी इनटू अपेक्षित मुआवजा का दर। ठीक है, विनियोजित पूंजी हमारे लिए आई 3,50,000, उसको हम 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपेक्षित मुआवजा का दर 10% दिया हुआ है, तो हमारे पास 35,000 अपेक्षित लाभ आएगा।
चौथा स्टेप हम औसत लाभ निकालेंगे। ठीक है, औसत लाभ हमने पहले ही निकाल लिया हुआ है। जो औसत लाभ कितना आया था, 80,000 आया था। ये हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, वर्ष लाभ लिख करके फॉर्मूला लगा करके। मैंने क्या किया, इसको पहले ही सॉल्व कर लिया था। तो औसत लाभ आएगा हमारे लिए 80,000। पांचवा स्टेप जो आएगा वो आएगा अधिक लाभ। अधिक लाभ बराबर औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। ठीक है, औसत लाभ कितना हमने फाइंड किया था, 80,000। ठीक है, और अपेक्षित लाभ कितना आया, 35,000 आया, 35,000। हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो आंसर आएगा वो 45,000 आएगा। ठीक है, 80,000 में से 35,000 माइनस किया, 45,000 ये आया अधिक लाभ। ठीक है, अब लास्ट जो छठा स्टेप है वो है ख्याति निकालना। ठीक है, तो ख्याति बराबर अधिक लाभ इंटू खरीदी के वर्ष। अधिक लाभ कितना आया, 45,000 आया। 45,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे खरीदी के वर्ष। क्वेश्चन में देख लीजिए खरीदी के वर्ष कितना दिया है, 3 वर्ष की खरीदी लिखा हुआ है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा हमारा 1,35,000, 1,35,000। तो ये हमारा ख्याति का आंसर है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं पूरे सवाल को। सबसे पहले हमने क्या निकाला, विनियोजित पूंजी निकाला, कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व। क्वेश्चन में दिया था संपत्तियां 6 लाख, दायित्व 2.5 लाख, माइनस किया तो 3,50,000 विनियोजित पूंजी आ गया। सेकंड, अपेक्षित मुआवजा का दर 10%, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। थर्ड निकाला हमने अपेक्षित लाभ, तो विनियोजित पूंजी इंटू अपेक्षित मुआवजा का दर, 3,50,000 का 10% निकाला, आया 35,000। ये है अपेक्षित लाभ। फोर्थ, हम निकालेंगे औसत लाभ, जो 80,000 मैंने पहले ही निकाल लिया था 3 वर्षों के लाभ को टोटल करके। ठीक है, पांचवा स्टेप जो है वो अधिक लाभ, तो औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। औसत लाभ कितना आया, 80,000, उसमें से हमने अपेक्षित लाभ 35,000 को माइनस किया तो आया 45,000, 45,000। ये है अधिक लाभ। और छठा स्टेप ख्याति, ख्याति बराबर अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। अधिक लाभ 45,000 इंटू 3 कहाँ है, क्वेश्चन में दिया है खरीदी के वर्ष, यानी 1,35,000। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था अधिक लाभ की पद्धति से एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी मेथड पे बेस्ड है। दूसरा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पूंजी जो है वो 4 लाख दी है, अपेक्षित मुआवजा का दर 10%। अब यहाँ पे देखिए ये पूंजी जो है विनियोजित पूंजी है, डायरेक्टली दे दिया हुआ है, तो हमें फिर डायरेक्टली यही रकम लेनी है। अंतिम 3 वर्षों का लाभ क्रमशः 1,20,000, 1,10,000 और 1 लाख है। भारित औसत पद्धति के आधार पर अधिक लाभ की दुगनी ख्याति की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अधिक लाभ की दुगनी ख्याति, जैसे ख्याति का वर्ष दिया होता है ना, 2 वर्ष की खरीदी, तो यहाँ पे दुगनी लिखा हुआ है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम ख्याति निकालेंगे। पूंजी दिया हुआ है, मुआवजा का दर भी दिया हुआ है, 3 वर्षों का लाभ दिया हुआ है, 1,20,000, 1,10,000 और 1 लाख। अब यहाँ पे देखिए लाभ कैसे दिया हुआ है, पहले 1,20,000 है, दूसरे साल 1,10,000 हुआ और तीसरे साल 1 लाख हुआ, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। 1 लाख, फिर 1,10,000, फिर 1,20,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे औसत लाभ नहीं लेंगे, क्या लेंगे, भारित औसत लाभ लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप विनियोजित पूंजी,
कितना दिया हुआ है, 4 लाख दिया हुआ है, लिख दिया हमने। दूसरा स्टेप, अपेक्षित मुआवजा का दर। ये भी दिया हुआ है 10%, ठीक है। तीसरा स्टेप, अपेक्षित लाभ। तो अपेक्षित लाभ कैसे मिलेगा, विनियोजित पूंजी इंटू अपेक्षित मुआवजा का दर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। विनियोजित पूंजी कितनी दी है, 4 लाख, और दर कितना दिया है, 10%, तो कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। ये हमारा अपेक्षित लाभ आया। ठीक है, चौथा स्टेप हम निकालेंगे भारित औसत लाभ। भारित क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाभ कैसा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लाभ को हम चढ़ते क्रम में रखेंगे। वर्ष मान लेते हैं, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, 3 वर्ष दिए हुए हैं। लाभ कितना दिया हुआ है, 1,20,000, 1,10,000 और 1 लाख। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, दोनों सिचुएशन में हम क्या लेंगे, भारित औसत लाभ। ठीक है, आप हम इसको क्या कहते हैं, भार देते हैं। ठीक है, पहले को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम निकालते हैं भारित लाभ। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहला आएगा 1,20,000, दूसरा आएगा 2,20,000 और तीसरा आएगा 3 लाख। टोटल करेंगे हम 6,40,000। ठीक है, और इसका टोटल आएगा 6। भार और भारित लाभ का टोटल हमने कर लिया। अब हम निकालते हैं भारित औसत लाभ। ठीक है, तो भारित औसत लाभ बराबर कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। टोटल आया 6,40,000, टोटल भार आया 6। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1,06,667। ठीक है, अब नेक्स्ट 5वां स्टेप आता है हमारा अधिक लाभ का। अधिक लाभ बराबर क्या होगा, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। ठीक है, औसत लाभ कितना आ गया, ये हमारा आ गया औसत लाभ 1,06,667। ठीक है, और अपेक्षित लाभ हमने निकाला था, कितना निकाला था, यहाँ पे देखिए 40,000 निकाला था, उसको हम माइनस करेंगे 40,000 को, तो अधिक लाभ आ गया 66,667 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा आ गया अधिक लाभ। अब लास्ट स्टेप बच गया है ख्याति निकालना। तो ख्याति बराबर क्या हो जाएगा, अधिक लाभ इंटू खरीदी के वर्ष। ठीक है, अधिक लाभ आ गया 66,667 और खरीदी का वर्ष जो क्वेश्चन में दिया था दुगनी ख्याति निकालनी हमें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर आएगा 1,33,334 रुपये। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। सिंपली आपको
ये ध्यान रखना है, हमें टोटल 6 स्टेप को फॉलो करने हैं। विनियोजित पूंजी निकालना है, अपेक्षित मुआवजा का दर, तीसरा अपेक्षित लाभ, चौथा औसत लाभ या भारित औसत लाभ, पांचवा अधिक लाभ और छठा ख्याति निकालनी है। ये 6 स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, जो मैंने सॉल्व करा दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब तक हमने 3 मेथड के बारे में डिस्कस कर लिया, औसत लाभ, भारित औसत लाभ और अधिक लाभ की पद्धति। पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था जो औसत लाभ और भारित औसत लाभ के बेस्ड था। आज भी मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं जो आपके बुक में उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6 दिए हुए हैं। स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और घर पे सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी इन सभी वीडियो का बेनिफिट दिलाइए। थैंक यू।